Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. नमस्कार, BMW न्यूज बिहार के सभी दर्शकों को मेरे इस लाइव अपडेट में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस वक्त बिहार के मौसम में भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। कटिहार, पूर्णिया, अररिया की जो हालत है वो बिन मौसम बरसात की हो गई है। ऐसे में सड़कों पर जलजमाव और बिन मौसम बरसात से कई जगहों पर गाड़ियों के खराब होने की दिक्कत हो रही है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है, लेकिन इंद्र भगवान तो इंद्र भगवान ठहरे। इंद्र भगवान जब मन होता है बरस पड़ते हैं। चलिए, लेकिन आज इस मुद्दे पर नहीं बात करेंगे। आज बात करेंगे मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर। जी हां, ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तस्वीर, चूंकि मैं बहुत सारे पॉलिटिशियंस को फॉलो करता हूं न्यूज देखने के लिए, जानने के लिए कि वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन है किसी मुद्दे पर। वो तमाम बातों को जानने समझने के लिए अलग अलग नेताओं के फेसबुक पे, एक्स अकाउंट पे, ट्विटर अकाउंट पे या इंस्टा अकाउंट पे जाता हूं और देखता हूं कि क्या हो रहा है। तो बिहार के जो कटिहार लोकसभा क्षेत्र से जो सांसद हैं तारिक अनवर साहब, जब मैं उनके पेज पर गया तो मुझे लगा कि मुस्लिम होना बहुत जरूरी है। कटिहार से सांसद हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, जनरल सेक्रेटरी तक भी रह चुके हैं। लेकिन कांग्रेस का जो मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर जो हमेशा से उन पर आरोप लगते रहे हैं कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं तारिक अनवर के भी बॉडी लैंग्वेज कह लीजिए, पॉलिटिक्स कह लीजिए, उसमें भी दिखता है। कई लोग मुझे कहते थे, लेकिन मैं उन बातों पर ध्यान नहीं देता था। मेरी कोशिश रहती है कि जो आंख से देखा हो, कानों से सुना हो, उस पर यकीन करो। लेकिन आज यकीन नहीं हुआ क्योंकि काफी बड़े नेता है। मैं कई मुद्दों पर उनसे बहुत कन्विंस रहा हूं। चूंकि एक जर्नलिस्ट के नाते हर लोगों की बात सुनता हूं और जरूरी नहीं कि हर पॉलिटिशियंस की बात पर सहमत हुआ जा सके, तो कई मुद्दों पर मैं उनसे सहमत होता था और अच्छे रिलेशंस भी हैं मेरे। लेकिन आज मैं बात करूंगा एक मुद्दे को लेकर, जिसमें कि तारिक साहब को लेकर मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, ये इमेज मेरी नजर में अभी तक नहीं थी। मैं सुनता था और अभी तक नहीं थी, लेकिन आज मुझे महसूस हुआ कि शायद जो लोग कहते थे वो सही थे। मैं क्यों कह रहा हूं? ये दो तस्वीर मैं आपको शेयर कर रहा हूं। ये तस्वीर है एक्स अकाउंट की, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, और ये तारिक साहब के एक्स अकाउंट की तस्वीर है, और ये है उनके फेसबुक प्रोफाइल की स्क्रीनशॉट। मैं आपसे लाइव में शेयर कर रहा हूं, और दोनों ही में जो मामला है वो मामला कुछ इस तरह का है कि बिहार के एक निवासी थे मौलाना तौसीफ रजा, जो मजहरी की बरेली में संदिग्ध मृत्यु हो गई थी उनकी। वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे और गिरने की वजह से हो या जो भी कारण रहा हो, उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने टैग भी किया है अश्विनी वैष्णव जी को भी, और इस मामले को लेकर देखिए, आप यहां भी देख सकते हैं, एक्स हैंडल पे उन्होंने टैग भी किया है, फेसबुक हैंडल पे भी उन्होंने टैग किया है। तो मेरी नजर जब इस एक्स पर गई तो मैंने उनके प्रोफाइल को और खंगालना शुरू किया। मैंने सोचा कि यह घटना हुई है, तो एक घटना और आपको याद दिलाता हूं। बिहार के लड़के की गोली मारकर हत्या दिल्ली पुलिस के द्वारा। ये खगड़िया का रहने वाला था, पांडव नाम था लड़के का, और पांडव कुमार, जिसकी उम्र 23 वर्ष थी, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह भी बिहार का रहने वाला था। तो पांडव कुमार ठहरा हिंदू, और ये जो तारिक साहब ने जो पोस्ट किया है, एक मिनट मैं उस पर आता हूं।
व्हाट्सएप में आजकल लॉक स्क्रीन वाला सिस्टम हो गया, बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये जब इस पे नजर गई तो मेरे मन में सवाल आया कि भाई सांसद अपने नागरिकों की कितनी चिंता करते हैं। और तौसीफ रजा के बारे में बरेली में घटना हुई, रहने वाले ये खगड़िया के उनके लोकसभा क्षेत्र के भी नहीं है, बिहारी युवक के लिए उन्होंने आवाज उठाई, अच्छा लगा। तो मुझे उत्सुकता हुई जानने की, मैंने सोचा कि बिहारियों के लिए इतना क्रेज रखते हैं ये, इतना सोचते हैं ये, तो कहीं ना कहीं दूसरे युवाओं के लिए भी सोच रखते होंगे। तो मैंने इनके पेज को स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। मैं एक्स पे गया, मैं इनके फेसबुक प्रोफाइल पे गया। मुझे लेकिन ये जो पांडव कुमार जो है, इनके बारे में ना एक पोस्ट मिला, ना एक ट्वीट मिला, कहीं भी मैंने सोशल मीडिया पर उनके बारे में तारिक साहब के पेज पर नहीं पाया। मैं ये नहीं कह सकता कि कहीं उन्होंने बयान दिया है या नहीं, लेकिन मैंने नहीं पाया। तो सवाल मेरे मन में आया कि कांग्रेस के बारे में जो कहा जाता है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, क्या तारिक साहब भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पोस्ट किया है, अश्विनी वैष्णव साहब को टैग भी किया है, उन्होंने उनको कमेंट में टैग किया है। तो पॉइंट यह है कि क्या बिहार में या देश में नेताओं के लिए नेता के जात का होना बहुत जरूरी है? यह सवाल मैं अपने सभी दर्शकों से पूछ रहा हूं। यह सवाल मैं उन तमाम जो लाइव में हमारे साथ जुड़े हैं, मोहिंदर पाल जी जो मुझे देख रहे हैं, सिकंदर सिंह जी, राजन काद्यान जी जो मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबसे भी यह सवाल करता हूं कि क्या देश में नेता की जात का होना किसी नागरिक का बेहद जरूरी है? तभी उसके लिए कोई आवाज उठाएगा। यह सवाल इसलिए है क्योंकि एक नेशनल लेवल के नेता जब ऐसा कर रहे हैं, तो मैं तो स्टेट लेवल की बात ही छोड़ देता हूं। स्टेट लेवल तो असेंबली सीट्स पे वो 5 साल के लिए आते हैं, वो अपनी दिन दुनिया जो करना होता है करते हैं, और वो अपने जात पात पे ही जीतते हैं, मुद्दों की बात कोई नहीं करता। आप अगर मुद्दे गिनाने लग जाएंगे, जनता के लोग मुद्दे गिनाने लग जाए, तो मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। बिहार में या देश में विकास तो बहुत हुआ है। विकास तो बिहार में ऐसा ऐसा हो रहा है कि सुल्तानगंज में बनता हुआ पुल ढह जाता है। अंग्रेजों के जमाने के जो पुल है वो आज तक खड़े हैं, सिंबॉलिक है। सीमांचल की ही बात अगर कर ले तो सीमांचल को पूर्वी राज्यों से जोड़ने वाला सबसे बड़ा ब्रिज कुर्सेला ब्रिज आज तक खड़ा है। उसका जो पहला वाला जो ब्रिज था, अब तो खैर डबल लेन बनने को तैयार हो रही है चीजें। रेलवे की बात कर ले, रेलवे ब्रिज आज तक खड़ा है, आज तक उसमें खरोच तक नहीं आई, बीच बीच में उसकी मरम्मत होती रहती है। कुर्सेला का विक्रमशिला, माफ कीजिएगा, भागलपुर का विक्रमशिला पुल ले लीजिए, तो विकास ऐसा हो रहा है कि अचानक से वो टूट के गिर जाता है, लोगों को खबर तक नहीं होती। सोचिए जरा सा कि अगर उस रात कोई गाड़ी उस तरफ जा रही होती और अचानक गाड़ी पहुंची या ढम से गिर जाती तो क्या होता यही जो जबलपुर में हुआ, जो यूपी के मेरठ में हुआ, वही घटना यहां होती। लोग डूबते, तस्वीरें वायरल होती, आप इमोशनल होते, हम इमोशनल होते, मुआवजे का ऐलान किया जाता। वो भी कब क्यों होता? क्योंकि वो जो मरने वाले होते या जिनकी दुर्घटना में मौत हुई होती, वो नेता के जात के होते। तो आज इस लाइव अपडेट में ये सोचने वाली बात इसलिए है क्योंकि इतने बड़े नेता से ये एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती चीजें। अफसर अली खान साहब भी मौजूद हैं। अफसर अली खान साहब से मैं यही एक बार फिर से पूछूंगा। मेरा जो ये टॉपिक है आज के लाइव अपडेट में जो मैं जुड़ा हूं, अफसर अली साहब अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, तारिक अनवर साहब कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कटिहार लोकसभा सीट से सांसद भी हैं। तो उन्होंने 2 पोस्ट किए हैं अलग अलग पेजेस पे, फेसबुक पे किया है, ट्विटर पे किया है, एक्स पे किया है, लेकिन पांडव कुमार के बारे में एक ट्वीट या एक पोस्ट नजर नहीं आया मुझे। तो सवाल उठना जायज है
चलिए, जो भाजपा पे आरोप लगाते हैं आपकी तुष्टीकरण करती है, हिंदुत्व का तुष्टीकरण करती है, ठीक है, एक्सेप्टेड है, सुनता हूं मैं भी, मुझे भी लगता है कहीं कहीं हाँ शायद वो सही है, अपनी जगह वो सही है, लेकिन आपसे क्या उम्मीद करें तारिक साहब? ये जो आपने पोस्ट किया है, ये जो पोस्ट किया है आपने, ये तो पोस्ट दिखा आपने, इसके लिए आपको इनके परिवार वाले दुआ दे रहे होंगे। कोई नेता तो देश में, कोई नेता तो है जो खगड़िया के लोकसभा सीट का बंदा है, जिसकी मृत्यु हुई है। हमें भी खेद है कि उनकी मृत्यु हो गई, अचानक असमय मृत्यु होना किसी के लिए भी और किसी के परिवार के लिए भी कितना दुखद होता है। शायद जिसके ऊपर बीतती है वही समझ सकता है, जिसके यहां अभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई उसको जरा भी मतलब समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, लेकिन जिनके यहां होती है चीजें उनको सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। ये जबलपुर में घड़ियाली आंसू बहाने वाले जो मंत्री हैं, अगर इतने सचेत रहते तो वहां पे जो दुर्घटना घटी, वहां जो क्रूज जो पलटा, इतने वो सचेत रहते, इतने वो संवेदनशील होते, तो शायद वहां पर जितनी भी इस तरह की घटना है, अब भारत में बहुत सारी जगहों पे ऐसी नाव की दुर्घटना होती रहती है, उससे अगर सबक लिया होता तो शायद वो खुद इंस्पेक्शन कर किए होते और ये देखते कि क्रूज में लाइफ जैकेट्स हैं कि नहीं, लाइफ सेविंग जैकेट्स हैं या नहीं। लेकिन घटना हो जाती है, आंसू बहाते हैं, आंसू बहा रहे थे कैमरे पे। उनको दुख था कि एक मां जो है अपने बच्चे को लिपट कर रखी हुई है और दोनों की मौत हो जाती है। लेकिन उसी नेताजी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नेताजी आपके क्षेत्र की यह घटना थी, मुआवजा दे देंगे क्या? मुआवजा से वो मां बच्चे वापस आ जाएंगे मुआवजा देने से? क्या जिस बच्ची ने अपने सामने अपने छोटे भाई और अपनी मां को डूबते देखा, वो वापस आ जाएंगे उसके लिए? नहीं आएंगे। तो बात को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूं मैं, पॉइंट मेरा बस इतना ही है कि क्या ये नेता सिर्फ अपनी जात पात की ही राजनीति चमकाएंगे? तो हमारे देश के नागरिक कब जागेंगे? ये हमें लड़वाते हैं अपने वोट बैंक के लिए। मैं सिर्फ तारिक अनवर साहब की बात नहीं कर रहा, बीजेपी के भी बहुत सारे लोग हैं, हमें सनातनी का ज्ञान देते हैं, हमें हिंदुत्व का ज्ञान देते हैं। अररिया में खुद सांसद हैं इनके, प्रदीप सिंह जी, उनके यहां अररिया में स्लॉटर हाउस है, और उन्हीं के एक विधायक ने, जब वो विधानसभा में थे, ये जहां तक मुझे याद है पिछले फरवरी की बात है, उन्हीं के एक विधायक ने सवाल उठाया था कि भाई हमारे यहां का स्लॉटर हाउस कब बंद होगा जहां पे गाय काटी जाती है। भाजपा के नेता है, कोर हार्ड नेता है, मोदी जी वहां प्रचार कराए। लेकिन आज तक मैंने एक पूर्व डिप्टी सीएम से भी पूछा था इस बारे में, उन्होंने भी पूछा, कहा था कि बीएमडब्ल्यू न्यूज इन मुद्दों पर सवाल करता है, बहुत अच्छा लगा, हम इस बारे में कार्रवाई करेंगे। वो दिन था और आज का दिन है, आज तक कार्रवाई नहीं हुई, स्लॉटर हाउस बंद नहीं हुआ। क्यों? बिहार में तो आपकी सरकार है, अब तो बंगाल में भी हो गई। क्या बंगाल में अब हिंदू को खतरा नहीं होगा? यह सवाल है। क्या सनातन को खतरा नहीं होगा? यह सवाल है। तो ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस लाइव अपडेट में इसलिए जुड़ा हूं, दुख होता है ऐसे नेताओं को आप जिताकर लोकसभा और विधानसभा भेजते हैं और वो जात पात की राजनीति करते हैं। क्या कोई राजपूत, कोई भूमियार तारिक साहब को वोट नहीं किया होगा? और अगर नहीं भी किया होगा, आप जीत कर आए तो आप सबके लिए सांसद हैं, क्या आपकी जवाबदेही उनके लिए नहीं है? फिर ये सिर्फ एक कास्ट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति क्यों? ये मेरा सवाल है। और मैं चाहूंगा कि अगर तारिक साहब मेरे इस लाइव अपडेट को देख रहे हैं तो इस पर अपना कमेंट जरूर करें, क्योंकि बैक में जाके पोस्ट तो कर नहीं पाएंगे। मैं बहुत इज्जत करता हूं आपकी, लेकिन बहुत दुख हुआ, आप अगर सुन रहे हैं, बहुत दुख हुआ, क्योंकि आपको जिस लेवल का नेता मैं समझता हूं, उस लेवल के नेता में यह चीज होना बहुत दुखदाई है। बिहार में तो 9वीं फेल भी मंत्री हो जा रहा है, मुख्यमंत्री हो जा रहा है। अभी के जो मुख्यमंत्री, उनके बारे में भी बहुत बातें कही जा रही है कि उनकी डिग्री फेक है। आप तो पढ़े लिखे नेता हैं, आपसे कैसे उम्मीद करें ऐसी गलती की? तो इस लाइव अपडेट में इतना ही। बने रहें बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के साथ, और हमारी जो जनता, हमारे जो व्यूअर्स इस लाइव अपडेट से जुड़े हैं और जो देख रहे हैं, उनका कमेंट मुझे इस
लाइव अपडेट पर जरूर चाहिए। बहुत दिल से चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात को सुने, समझे और मुझे बताएं कि क्या मैं गलत हूं इस मुद्दे को उठाकर। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।